अरु अति मन भावन। ओ पुत्र, बात सुन पुत्र। अरे क्या है बापू? सारा मल्ला घर में रामायण देखने आया हुआ है, तू बाहर जा रहा है। बापू रामायण में ऐसा क्या है देखने वाला? ऐसा नहीं बोलते पुत्र, इसमें यह बताया गया है कि माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं और बच्चों को माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए। बापू ये सब पुरानी बातें हैं, मेरे को सब पता है। आप देखो आराम से, ठीक है? मैं आता हूँ। अरे बेटा, अरे बेटा, बेटा लॉकडाउन लगा है, बाहर मत जाना। मुझे पता है डैड, छत पे जा रहा हूँ, फिल्म देख देख के बोर हो गया हूँ। बोर हो गया तो अंदर बैठ के रामायण देखते हैं ना। दूरदर्शन वालों ने दोबारा रामायण शुरू की है। रामायण? उसका क्या देखना? ऐसा नहीं कहते बेटा, रामायण में ये बताया गया है कि माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं और बच्चों को माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए। डैड ये सब पुरानी बातें हैं, अब देखो जाके। बात तो सुन। आता हूँ। जी तात सब याद आती। कर्तव्य की प्रेरणा से ही मैंने ये सारे कार्य किए। सारे आर्यवर्त के शूरवीर। दोस्तों हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं वेरी टैलेंटेड मिमिक्री एंड कॉमेडियन आर्टिस्ट जसवंत सिंह राठौर। नमस्ते सर। हेलो जी, नमस्ते। हाउ आर यू अलका, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। जी मैं भी ठीक हूँ। लॉकडाउन हूँ बहुत अच्छी तरह से। अच्छी तरह गुजर रहा है सर लॉकडाउन। जी 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 मुझे लगता है कि जैसे भी ईश्वर रखे आदमी को खुशी रहना चाहिए, उसी में भलाई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करती हूँ, जैसे कि आपकी जो मूवी है रामायण वो एफटीसी टैलेंट प्लेटफॉर्म के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है, तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन। जी जी थैंक यू, थैंक्स फॉर योर विशेस। ओके, तो सर मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि जो क्या मोटिव लेके आपने जो रामायण मूवी बनाई और इससे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में? आइडिया ऐसे है कि मैं कुछ ना कुछ तो करता ही रहता हूँ। इसे वीडियोस बना रहे थे हम कॉमेडी के, छोटे छोटे हाँ जी। एंटरटेनमेंट के, लेकिन मुझे ये खुद सुनील शेट्टी साहब ने मुझे मैसेज किया कि ऐसे ऐसे एफटीसी पे प्लेटफॉर्म पे हाँ जी। ये फिल्में बन रही हैं और तुम अच्छा लिखते हो, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। ओके। तो मुझे इस बात ने बड़ी प्रेरणा दी कि मेरे जो आइडल हैं उनको देख देख के हमने शुरू किया। तो मुझे लगा कि अगर वो मुझ में ये चीज देख रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने आप को प्रॉपर तरीके से कमरे में 2-3 दिन लॉकडाउन किया और मैंने 2-3 स्टोरीज लिखी। ओके। और शॉर्ट स्टोरी का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। हमने वीडियोस बनाए हैं, फिल्में बनाई हैं छोटी छोटी, हाँ जी। और कॉमेडी स्टैंड अप अलग चीज है, लेकिन उस शॉर्ट स्टोरी ऐड की तरह होती है कि बहुत कम टाइम में आपने बहुत बड़ी चीज कहनी होती है, कहानी कहनी होती है। तो वो बड़ा मुश्किल है। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसमें। हाँ जी। तो जस्ट मुझे ऐसे ही रामायण चल रही थी तो अंदर ना घर, मैं खिड़की के पास बैठा, सामने घर से आवाज आ रही थी रामायण शुरू हो गई। तो मुझे एकदम अपना बचपन याद आ गया। मुझे याद है जब लेट 80s में जब ये रामायण आती थी तो हम छोटे छोटे बाहर खेलते थे बच्चे। हाँ जी। तो तब गलियां सुनसान हो जाती थी जब रामायण देखने के लिए चप्पलें बाहर डाल के लोग अंदर जाते थे, रिस्पेक्ट के साथ देखते थे। तो आज देखिए हिस्ट्री रिपीट हुई है। तो आज क्या हुआ, जब गलियां फिर सुनसान हो गई किसी वजह से, तो रामायण फिर लग गई। तो ये बात मुझे एकदम अटैक की दिमाग में, यार इस पे कुछ बन सकता है। हाँ जी। तो ऐसे थोड़ा दिमाग दौड़ाया तो ये आमद होती है। मैं नहीं कहता कि आदमी लिखता है, ईश्वर ही आइडिया देता है। तो ये बन गई 3 मिनट में। तो मैंने अपने ऐसे भाई के साथ शेयर की कि ना ये भी अच्छी है, लेकिन हमने ये बाद में बनाई। हमने मेन है कि सेमिया फिल्म है वो कल तैयार हो जाएगी, वो बनाई थी। अच्छा उसके लिए हमने 10 दिन घर पे शूट किया, एडिट किया सब। तो वो तो सर लॉकडाउन के दौरान ये जो शूटिंग थी रामायण की वो कैसे पॉसिबल हो पाई? वही क्योंकि हमारे पास कैमरा था और एडिटिंग हमने ऑनलाइन करवाई है, थोड़ी बहुत खुद की है ना। तो वही है कि उसको लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए ये फिल्म बनानी थी, कोई बंदा बिना बाहर का आर्टिस्ट इन्वॉल्व किए। ओके, तो सर इसमें आपने फिर आर्टिस्ट किसको लिया, कौन कौन था आपके साथ इस मूवी में? ये हमारी जॉइंट फैमिली है, सबको पुराने कपड़े पहनाए। मैंने कहा अपनी मेरी चाची थी, उनकी बहुएं थी, ठीक है। तो उनको मैंने कहा, वो तैयार हो गए, उनको लगता है शादी में जाना था। मैं कहा तैयार हो गया, शूटिंग करनी है कुछ। वो तैयार हो गए। मैंने ये तैयार नहीं होना, मतलब पुरानी फिल्म बनानी है, कम से कम 15-20 साल पुराने कपड़े निकालो। ओके, मतलब आपकी फैमिली जो है उन्होंने सपोर्ट किया इस मूवी को बनाने में?
वो सब ऑडियंस है वो मेरी फैमिली ही है, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली पे बनानी थी ना फिल्म। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब इसमें लॉकडाउन को बाहर नहीं जाना, ना ही आपने कोई लोकेशन यूज करनी थी और ना ही कोई बाहर का आर्टिस्ट, सब घर के ही हैं। तो ये बनी, और सेवियां बनाई है वो मैंने और मम्मी से एक्टिंग करवाई है मैंने अपनी मदर से। अच्छा, तो वो मतलब भी सर सबमिट जो करूंगा। प्रॉपर फैमिली यूटिलाइजेशन कहते हैं ना, वो आपने किया है इस लॉकडाउन में। हाँ, ये आइडिया मिस्टर सुनील शेट्टी का है, उनकी कंपनी का है। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में देखो जैसे क्रिएटिव लोग हैं सब फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाएं, तो उन्होंने एक ऐसा चैलेंज रख दिया कि आपके कम से कम 1 महीना तो गुजर ही जाएगा आराम से, ये फिल्में बनाओ घर बैठ के, और आपको, और मुझे कोई प्राइज वाइज का तो है नहीं, जीते आ रहे, मैंने बना दी, यही मेरे लिए अवार्ड है कि मेरा ये काम नहीं था, मैंने फिर भी कर दिया। और सर आपने किया और वो शॉर्ट लिस्ट भी होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये एफटीसी टैलेंट प्लेटफॉर्म है क्या, हमें थोड़ा इसके बारे में भी बताइए कि ये कैसे वर्क करता है। ये एफटीसी कास्टिंग कंपनी है, टीवी फिल्मों के लिए कास्टिंग करती है। जो इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा बनाया है। जैसे मुंबई में इतने लोग जाते हैं वहाँ पे अपना करियर बनाने, ठीक है, तो कईयों को एक्सप्लॉइट करते हैं लोग, वहाँ के मेडियोकर जो होते हैं, फिजिकली मेंटली हरासमेंट होती है। तो ये उनको मद्देनजर ध्यान में रखता है कि आप घर बैठ के, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप उनको ऑडिशन भेजो, ठीक है, और उनके साथ जुड़ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी एंट्री है। तो आप अगर आप में टैलेंट है लिखने का, गाने का, बोलने का, एक्टिंग का, तो कुछ भी हो, आप उसके साथ जुड़ के वो आपको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। ये उनका प्लेटफॉर्म है एफटीसी। ओके, मतलब कोई भी जिसमें जो भी कैपेबिलिटी है वो दिखा सकता है इस प्लेटफॉर्म पे। जी 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 जी, वो इस पे दिखा सकता है। तो उन्होंने फिर लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए ये चैलेंज निकाला कि इससे लोग जो हैं उनके साथ जुड़ेंगे और उनका टैलेंट जो है बाहर निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सुविधाओं के साथ तो सभी बना लेते हैं, है ना, आपको टीम दे दी जाए तो कोई भी बना लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन असली टैलेंट तो यही है कि क्योंकि फिल्में बनती हैं पैशन से, हमारे इंडस्ट्री में कहा जाता है कि फिल्में पैसे से नहीं, फिल्में पैशन से बनती हैं। ओके, हाँ जी, बिल्कुल। जिसके अंदर पैशन है वो कैसे भी करके कुछ बना लेगा। तो ये वही है शायद। तो उन्होंने यही चेक करना था कि इस समय कौन बना सकता है। तो काफी अच्छी अच्छी बॉलीवुड के कुछ बड़े डायरेक्टर ने भी भेजी हैं उनको, उनकी भी शॉर्ट लिस्टेड हुई हैं। तो मेरे लिए बहुत ही मतलब खुशी की बात है ना, कि मेरी वो मेहनत सफल हुई, मेरी और मेरी टीम की, है ना, फैमिली की। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर, मैं चाहती हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही मूवीज बनाते रहो। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप एक बार बता दो कि आपने जो रामायण मूवी बनाई है उसके थ्रू आप लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हो। देखिए, रामायण तो जहाँ रामायण का नाम लेते वहाँ अपने आप में मैसेज है। रामायण मतलब एक गाथा ऐसी है जो हमारे पुराने हिंदुस्तान की गाथा है ना। भगवान राम, सीता जी, हनुमान जी, रावण, जितने किरदार आप देख लो, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जितनी बार उसको मर्जी देख लो। तो आज हम हंसी मजाक में कल बात भी कर रहे थे कि देखिए एक टाइम पे दूरदर्शन का मजाक उड़ने लग गया था कि कोई नहीं देखता इसको, ठीक है। हम स्टैंड अप वाले भी कई बार दूरदर्शन के आइटम बना के लोगों को हंसाते थे। लेकिन देखिए, ओल्ड इज गोल्ड होता है। आज सब चैनल बेचारे धरे पड़े हैं, कोई शूटिंग नहीं हो रही, दूरदर्शन सबसे रिकॉर्ड तोड़ बन गया, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उसकी है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज जो बनाते हैं आप मेहनत से, वो कभी असफल नहीं होती। चाहे वो आज भी हीरा है, 10 साल बाद, 15 साल, 30 साल बाद भी हीरा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो रामायण में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उसमें परिवारों को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ये सीखने को मिलता है। एक भाई का क्या फर्ज है, एक पिता का, एक पत्नी का, एक सेवक का, एक दुश्मन का, सब उससे सीखा जा सकता है ना। हम सीख सकते हैं, कोई भी चाहे धर्म का हो, क्योंकि वो एक मुझे लगता है कि इंसानियत की कहानी है, नॉट एक रिलीजियस से नहीं मैं जोड़ता। तो इसमें ये चीज है। तो मुझे लगा कि आजकल जैसे आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं है, तो रामायण जो आज की जनरेशन है, तो आजकल वैसे कुछ प्रोजेक्ट बनते भी नहीं है कि जो आदमी को, उनमें ठहराव नहीं है, क्योंकि वो कमर्शियल बनाते हैं लोग, पैसा बनाने के लिए वो प्रोजेक्ट बनते हैं। ये प्रोजेक्ट जो बना था वे वाकई ये भावना से बना था एक, तो इसीलिए उसकी शायद वैल्यू आज भी उतनी ही है। बिल्कुल सर, उस टक्कर की रामायण मतलब रामायण आई नहीं और कोई, वही एक रामायण बनी थी, उसके बाद बनी भी नहीं कोई, बनी भी नहीं। हाँ, तो रामानंद सागर जी का बहुत बड़ी देन है ये हिंदुस्तान को। तो इसी में मैंने इसलिए ये दिखाया है कि 87 में ये शुरू हुई थी रामायण का पहला एपिसोड,
हाँ ठीक जी। है, और आज 2020 है, मतलब 33 साल बाद ये जब दोबारा रामायण आई है, हाँ उस जी। रामायण में क्या क्या चेंजेस आए। हम्म। पहली रामायण आई थी तो क्या कैसी दुनिया थी, आज है, आज टेक्नोलॉजी है, हाँ टीवी जी। पुराने थे, अभी एलसीडी लग गई टीवी की जगह, ठीक है, बिल्कुल वो बंदे बिल्कुल। बूढ़े हो गए जो जवान थे, ठीक है। तो अभी वो उसमें ये दिखाया है कि वो बाप अपने बेटे को बताता है कि रामायण देखो, इग्नोर करता है। हाँ अभी जी। वो जब खुद बुरा हो गया, उसके वो वैल्यू पता चली अपने बाप की कई बातों की रामायण की, तो वो खुद देख रहा है, अपने बेटे को बोल रहा है, तीसरी जनरेशन को, तो उसी तरह उसको जवाब दे रहा है, कहना जाओ बापू, मैं नहीं देखता, आप ही देखो पुरानी बातें हैं, ठीक है। लेकिन उसका क्लाइमैक्स मैंने ऐसे किया कि एंड ऑफ द डे जब वो बेटे वापस आते हैं घर पे, ऐसे ही पूछते हैं, कहते बापू ये कौन है, तो फिर उसको बारे में बताता है रामायण, तो उसका भी मन लगता है कि हाँ यार इसमें कुछ बात है, तो अपने आप में खिंचा चला जाता है। हाँ तो जी दैट सर। मीन्स ये कि अब कहीं भी चले जाओ, आपको आना वहीं है, पंजाबी कहते हैं मुड़कर खोती बोर थल्ले, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कहीं भी चले जाओ, आप अपनी जड़ों से नहीं भाग सकते, आपको उसी से ही कुछ सीखने को मिलेगा, कहीं भी भाग जाओ, है ना। हाँ जी तो सर। वो चीज इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। हाँ जी सर, ये काफी अच्छी फिल्म है, तो मैं चाहती हूँ कि सारे देखें। और थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। Thank you, Olga. Thanks for calling, and stay home and stay fit. Stay. श्योर श्योर सर, थैंक यू सर। Thank you. Okay. Thank you. Bye. Watch Daily Hiteshi. Voice of Nation.